Hello everyone and welcome to MBAP. In this video, I'm going to share a conversation that I had with one of my students who wanted to quit CAT preparation. And I'm sure there are many other students who might be thinking the same. So this video will help you get all the right answers so that you stay motivated for the next 60 days of your CAT preparation. So the conversation goes like this. The student calls me and tells me, सर कैट इज वेरी डिफिकल्ट, कैट बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है, मेरा एम वैसे भी आईएम्स नहीं है, तो मैं कौन से और एग्जाम पे फोकस कर सकता हूँ. एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके दैट नो अभी आपने पहले कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया और फिर कैट से आप नॉन कैट पे आते हो और फिर हो सकता है नॉन कैट के बाद आप एमबीए भी छोड़ दो. सो यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है. इसको ध्यान दो. ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट व्हाई डू यू फाइंड कैट डिफिकल्ट, या कैट में आपको क्या डिफिकल्ट लग रहा है. सो ज्यादातर बच्चों का यही होता है कि सर मेरा कॉन्ट्स नहीं हो पा रहा है या मेरा एलआरडीआई सेट्स मुझे बहुत डिफिकल्ट पड़ रहे हैं. दिस इज द यूजुअल आंसर दैट आई एम गेटिंग. ओके दैट आल्सो गॉट फ्रॉम दिस स्टूडेंट. सो भाई मैंने सीधे पूछा कि कॉन्ट्स में अरिथमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप अरिथमेटिक की बात करोगे नॉन कैट एग्जाम में भी अरिथमेटिक ही आता है. तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर नॉन कैट पे फोकस करने जाओगे तो आपको कॉन्ट्स में कोई नई चीज या कोई नया टॉपिक करना है. आपको वही अरिथमेटिक जो आप कैट के लिए करने वाले हो वही चीज आपकी नॉन कैट के लिए करनी है. तो वही स्टूडेंट वहां पे जो सरप्राइज हुआ कि हाँ सर ये बात भी है कि अगर मैं नॉन कैट में स्विच करता हूँ पढ़ाई तो मेरी कोई चेंज नहीं हो रही है. ठीक है. तो मैंने कहा भाई अरिथमेटिक में आपने सब चीज पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी है. तो भाई सर मैंने कुछ टॉपिक पढ़े हैं, मैंने कुछ टॉपिक एलओडी 1 तक किए हैं, लेकिन मैंने सारे टॉपिक्स नहीं किए. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सर जब मुझे कोई आंसर नहीं मिलता है आई गेट डीमोटिवेटेड एंड आई फील लाइक क्विटिंग. ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ है जो कि ये देखते हैं कि उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा, जाके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और अगर उनको नहीं आ रहा है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उनको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे क्विट कर देना चाहिए. भाई बहुत सिंपल सा जवाब है. क्या आपको लगता है जितने भी 99 परसेंटाइल के लोग हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल किया उनको फर्स्ट टाइम में ही अपना आंसर राइट आ गया था? क्या उन्होंने एक बार चीजें पढ़ी और जाके सीधे टेस्ट दे दिया कैट का और कैट में 99 परसेंटाइल लेके आ गए? ऐसा किसी के साथ नहीं होता. बट कुछ लोगों के दिमाग में, जैसे ये स्टूडेंट के भी दिमाग में था कि सर दे माइट बी स्मार्ट, मैं स्मार्ट नहीं हूं. ये क्या है? ये एक ऐसा नेगेटिव थॉट है. आप एक नेगेटिव माइंडसेट में जी रहे हो एंड दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. ओके जो आपको कैट में डिमोटिवेशन लग रहा है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव माइंडसेट से निकलना है. सो माय आंसर वाज वेरी सिंपल. हमारे बहुत से स्टूडेंट्स थे, चिरंजीवी थे, राजन था, ऐसे सार्थक था, पार्थ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में IIM कन्वर्ट किया है. उनके पहले के जो मॉक्स थे, जो उन्होंने मॉक्स देना स्टार्ट किया था, उनके स्टार्टिंग के मॉक्स स्कोर सिंगल डिजिट मॉक्स स्कोर थे. लेकिन सिंगल डिजिट मॉक स्कोर के बाद भी आज बंदों ने एफर्ट लेके कोशिश करके जाके कन्वर्ट किया है IIM. ये क्यों हुआ? ओके द रीजन इज ओनली दिस. द ओनली थिंग दैट दे डिड दैट दे हैड परसिवरेंस. लगे हुए थे. उनका ये था कि सर आप जो बोलो हम वो करेंगे. ओके हमको मेहनत करना है, हम करते रहेंगे, सर आप बस गाइड करते रहो. हमने गाइड किया, उन्होंने मेहनत किया एंड टुवर्ड्स द एंड उन्हीं का भला हुआ, उन्होंने अच्छा रिजल्ट ला के आज वो IIM में बैठ के पढ़ रहे हैं. तो इवन इफ दे गॉट अ बैड स्कोर, ओके दे वर नॉट एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन. दे गेव देयर बेस्ट फाइट टू सॉल्व इट. ओके ऐसा नहीं किया कि नहीं सॉल्व हो रहा तो छोड़ दिया. दे डिड नॉट गिव अप. लगे रहना इज इंपॉर्टेंट. दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ योर कैट प्रिपरेशन. बट सर जब डिमोटिवेशन फील होता है तब क्या करूं मैं बहुत कोशिश करता हूं, मैं आपकी वीडियोस भी देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं डिमोटिवेट होता हूं तब मुझे क्या करना चाहिए? भाई जब आपको डिमोटिवेशन लगे आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हो. आप जाइए, आप यूट्यूब पे आके हमारे प्रीवियस टॉपर्स के कैट वीडियोस देखिए, उनकी जर्नी के बारे में समझिए. उन्होंने क्या किया जब वो लोग फेल हो रहे थे कैट में, जब उनको मॉक में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे थे, हाउ डिड दे ओवरकम द फेलियर्स, ये देखिए. बट इफ यू टॉक टू पीपल हु आर गिविंग यू नेगेटिविटी, कई बार होता है कोई बच्चा होगा जो शायद आपकी तरह वो भी पढ़ रहा है, वो भी नेगेटिव माइंडसेट में है और आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ नेगेटिविटी शेयर कर रहे हो. दैट इज गोइंग टू पुल यू डाउन. तो ये ध्यान रखना है आपको. अपने दिमाग को ऐसे लोगों से आप बात करो जो आपको मोटिवेट करें, आपकी परफॉर्मेंस को ऊपर लेके आए. जाके खुद वो उन बच्चों से बात करो, जाके टॉपर्स की वीडियोस देखो, ताकि आपको वो मोटिवेशन मिलेगा कि यार मेरे साथ ही ऐसी चीज नहीं हो रही है, ये चीज सबके साथ हुई है और मैं इसको नेगेटिव वे में ले रहा हूँ, लेकिन देखो जिसने पॉजिटिव वे में लिया आज वो कैट टॉपर बन के IIM में बैठा हुआ है. ठीक है. सो उसमें बच्चा थोड़ा ठीक है सर मैं करूंगा, लेकिन मैं किस पे फोकस करूं? मैं कैट पे करूं कि नॉन कैट पे करूं? देखो अभी भी ये क्वेश्चन आ रहा है. इसका रीजन ये है कि बच्चा कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूज है. ओके तो उसका मैंने बहुत ही सिंपल आंसर दिया कि देखो तुमको स्नैप पे फोकस करना है, एनमैट पे फोकस करना है, तुम जो भी एग्जाम पे फोकस करोगे. बट कॉन्ट्स की जहां तक बात है तुम्हें मोर और लेस सेम टॉपिक्स पे ही पढ़ना होगा. ऐसा नहीं है कि तुमको बहुत अलग से कोई टॉपिक पढ़ने होंगे. सिर्फ ये है कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ी तुम्हारी कम हो जाएगी एनमैट स्नैप की. तो भाई स्टार्ट करो, कम से कम बेसिक लेवल का जो एमबीएपी का मटेरियल है वो खत्म कर लो. अगर अरुण शर्मा कर रहे हो तो वहां से एलओडी 1 खत्म कर लो. अगर आपने इतना भी कर लिया है तो आपकी एक बेसिक लेवल की प्रिपरेशन हो गई है.
ठीक है। तो अगर मैंने सर अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क नहीं किया, टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं किया, ऐसे ही और कोई स्टूडेंट होगा, उसका कोई और टॉपिक होगा, तो अगर आपने जो भी टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, ओके, तो सर क्या करूं, क्या मैं उसको खत्म करूं कि जाके किसी और टॉपिक पे जाऊं? बहुत सिंपल आंसर है इसका भी, कि आपको सबसे पहले ये करना है कि भाई आप गो टू द बेसिक ऑफ टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक पढ़ो, कुछ टाइम दो उसको, कुछ दिन इसके लिए स्पेंड करो, प्रैक्टिस करो, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियोस देखना है बेसिक के वो देखो। अगर आपसे हो पा रहा है तो बहुत अच्छा, इट्स ग्रेट इफ यू आर एबल टू डू इट। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैंने 2-3 दिन 4 दिन का टाइम दिया, मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप कोई और टॉपिक पे जाओ जहां आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। लेकिन पॉइंट ये है कि एकदम चीजें छोड़ देना या एकदम क्विट कर देना, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। ओके सर, एलआरडीआई में भी बहुत दिक्कत आती है, एलआरडीआई भी बहुत डिफिकल्ट लगता है। अरे भाई बहुत ही सिंपल है, एलआरडीआई में एक सेट लेके आओगे करेक्ट, सीधे 80% पे जंप करोगे सिर्फ एक सेट करेक्ट करने पे। तो अगर आपको ये नहीं पता है, ओके, जैसे इस बच्चे को भी नहीं पता था, तो ये ध्यान रखना कि हर पेपर में डेफिनेटली एक ना एक इजी सेट आएगा ही आएगा। एंड अगर आपने वो एक सेट ढूंढ के उसको आपने करेक्ट कर लिया, तो आपका 80% जो है वो बन जाएगा। इसका मतलब कि कम से कम सेक्शनल कट ऑफ तो आपने क्लियर कर ही लिया है अगर आपने 80% कर दिया। तो आपको करना क्या चाहिए एलआरडीआई में, मैंने कई बार बोला है, सबसे पहले आके हमारे मैराथन सेशन अटेंड करो, जहां पे हम आपको वो अप्रोचेस बता रहे हैं कि कैट की पजल्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके, इससे आपको काफी माइंडसेट आपका ओपन होगा कि हाँ दिस इज द वे टू अप्रोच अ कैट पजल। उसके बाद जाइए हमारे एडवांस मटेरियल को सॉल्व करिए, एलओडी 1 एलओडी 2 लेवल सॉल्व करिए, 5 कैट पेपर से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, वहां से पजल सेट उठाइए। ये करते रहोगे, डेली का एक सेट भी सॉल्व करोगे, अगले 2 महीने में आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। ओके, बट दीज सेट्स टेक्स मी 1 hour टू सॉल्व। 1 घंटा लग जाता है सर इसको करने के लिए। अगेन बिकॉज आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ चुकी थी, तो आप हर चीज में नेगेटिव सोच रहे हो। देखो अगर आपको 1 घंटा भी लगता है, मैंने कहा दैट इज फाइन, इफ यू कैन सॉल्व 1 set एवरी डे, इवेंचुअली योर स्पीड विल इंक्रीज। यही चीज वापस से परसिवरेंस होना चाहिए, लगे रहना है आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम की बात करोगे, एग्जाम में आपको 40 मिनट मिल रहा है, अगर आपको एक ही सेट सॉल्व करना है, समझो आपके 5-6 मिनट चले भी जाते हैं टुवर्ड्स फाइंडिंग द राइट सेट, लेकिन अगर आप 30 से 35 मिनट में जाके एक सेट सॉल्व करके आओगे, 80% आप ला रहे हो। ठीक है, तो आपके पास काफी अच्छी चीज है कि आप कर सकते हो। ओके, यू कैन डेफिनेटली डू इट। अब ये लास्ट क्वेश्चन आता है सर, लास्ट क्वेश्चन सर, कितने घंटे पढ़ाई करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, 2 महीने का टाइम है, बहुत कुछ है करने के लिए, कितने घंटे पढ़ूं मैं? तो भाई मैंने कहा सीधी बात, अगर आपके पास कोई डेली कमिटमेंट पहले से है, जैसे इस स्टूडेंट के साथ था कि 4 से 5 घंटे के मेरे उसका कॉलेज था, तो भाई जब मैंने कहा 4 से 5 घंटे का कॉलेज है, आपका 2-3 घंटा दिन का चले ही जाता होगा खाने पीने में, थोड़ा यहाँ वहाँ ना ब्रेक लेने में, तो आपके पास जो भी 8 से 10 घंटे का टाइम बचा या 9 से 8 घंटे का टाइम बचा, इसको पूरा पूरा स्टडीज में डालिए। कैट है नॉन कैट है जिसमें भी फोकस करो, लेकिन अपना बेस्ट शॉट दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि रिमेंबर यू क्रिएट योर फ्यूचर बाय टेकिंग दो स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। जो आप डेली वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, ये वो आपका फ्यूचर क्रिएट करने वाला है। बस ये ध्यान रखना दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट फाइट, ये बहुत जरूरी है। अगर आप बेस्ट फाइट नहीं दे रहे हैं, तो आपको हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स द एंड आपको रिग्रेट आएगा, और रिग्रेट वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि मैंने अपने बेस्ट फाइट नहीं दिया। अपना बेस्ट फाइट दो, वो आईएम हो रहा है, नॉन आईएम हो रहा है, नॉन कैट हो रहा है, जो भी हो रहा है, अपना बेस्ट फाइट दो। 2 महीने का टाइम है, लगे रहना है, बेस्ट फाइट देना है, फिर जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वी विल वेलकम इट। ओके, बिकॉज हमने अपना बेस्ट फाइट दिया था। ऑल द बेस्ट गाइस।